नमः शिवाय, हरिओम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। संत संदेश के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम चलते हैं एक ऐसे देवों के देव महादेव के चरणों में। भारत के गुजरात में सौराष्ट्र में एक सोमनाथ महादेव जहाँ स्थापित है। भोलेनाथ की इस क्रिया को देख करके हम कई बार सोचते हैं कि इनको देवों के देव महादेव क्यों कहा गया। उसके अंदर सत्यता है, इसके अंदर सुंदरता है और इसीलिए कहते हैं सत चित आनंद। भगवान भोलेनाथ, आप देखो, आप किसी के भी भक्ति करते हो, चाहे भगवान राम की भक्ति करते हो, चाहे कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो, चाहे माता जी की भक्ति करते हो, वो सब हमारे सनातनी धर्म के आराध्य देवता है और देवियां हैं। मगर देवों के देव महादेव इसीलिए कहा गया कि देव महादेव भगवान भोलेनाथ जितना आपको प्यार करते ना, जितना हमको प्यार करते, और कोई देवी देवता नहीं करेंगे। आप अगर राम जी की भक्ति करते हैं, आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, तो वहां के मंदिर वाले ये नहीं कहेंगे कि इनकी समाधि यहां लगाओ जाने के बाद। मगर उस वक्त भगवान भोलेनाथ का द्वार खुला होगा कि आओ, वहां बाह खोल के भगवान भोलेनाथ आपको स्वागत करेंगे। मेरे साथ यहां सोमनाथ से उस भगवान शिव के चरणों में जिनकी आराधना 24 घंटे तक रहती है, जिनकी सेवा में रत रहते हैं, वहां कोई भी आए तो उनको पूजा पाठ आराधना उपासना समझाना, शिव जी क्या है, शिव जी की महिमा, रुद्राभिषेक कराना, इस सब कार्य में हर वक्त उनका तन मन और धन लगे रहता है। ऐसे हमारे शास्त्री कृणाल जी यहाँ मेरे साथ उपस्थित है। शास्त्री जी, आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपके हस्त के माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से शिव जी की आराधना होती है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय। शास्त्री जी, आप कितने साल से महादेव के चरणों में सेवा कर रहे हैं? मैं भगवान सोमनाथ जी के चरणों में लास्ट 10 साल से भगवान की अविरत सेवा में रत हूँ। और भगवान की कृपा से उनकी महापूजा, उनका रुद्राभिषेक, उनका श्रृंगार, ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और अविरत सेवा चल रही है भगवान की। कई बार शास्त्री जी लोग ये कहते हैं कि भाई हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो रुद्राभिषेक करने से क्या मिलता है? क्योंकि अगर लोगों की मान्यता तो ये भी है कि आप इतना दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, इससे अच्छा कोई गरीब को पिला दो, कोई कर दो, तो ये क्या, तो इसके बारे में आपका अनुभव क्या है? एक तो सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि रुद्राभिषेक से क्या प्राप्त होता है। और रुद्राभिषेक जो है वो भगवान की ऐसी कृपा है जन जन के अंदर, सामान्य मनुष्य के अंदर, छोटे से छोटा भगवान का लघु उपाय है। और इसके करने से घर के अंदर सुख शांति समृद्धि, जो भी उनकी मनोकामनाएं संकल्प है, वो सब पूर्ण होते हैं और इच्छित मनोकामना का फल देने वाला ये रुद्राभिषेक है। दूसरा जो आपने पूछा बहुत अच्छा था कि आजकल जमाने में सोचते हैं कि भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, वेस्टेज जाता है, इसका क्या करना है, गरीबों को देना चाहिए। लेकिन भगवान जब कोई लीला करते हैं और कोई जब साधन बनाते हैं उनके पास पहुंचने का, तो उस साधन के अंदर माध्यम होता है कि छोटे से छोटे के जीव के बारे में उन्होंने सोचा है। तो वो जो दूध है, हमको लगता है कि वो वेस्टेज जा रहा है, लेकिन वहाँ पे वो दूध गिरने के बाद जहाँ जाता है, जहाँ जलाधारी बोलते हैं, जहाँ पे गौमुख बोलते हैं, वहाँ जब वो दूध जाता है तो वहाँ कितने ऐसे जीव है जो दूध के माध्यम से जीवित रहते हैं। जो भी हम चढ़ाते हैं उससे वो जीवित रहते हैं। तो ऐसे जीवों को भी ध्यान रखने के लिए भगवान ने ये रचनाएं की है। तो इसमें कोई डाउट करना या किसी को दान कर देना, ये सब अपने अपने भाग्य से आता है। तो भगवान ने जो क्रिएशन किया है उसमें हम कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। तो दूध चढ़ाना मतलब सुख की प्राप्ति करना। तो जीवन में भगवान कहते हैं कि भगवान के ऊपर दूध का अभिषेक अविरत करते रहे और जीवन में जो भी सुख की कमी है वो भगवान पूर्ण करेंगे। वहाँ शास्त्री जी एक बात ये भी आती है कि कई बार मंदिरों में जाते हैं भक्त लोग, तो उनका मानना ये है कि भाई भगवान शिव की आराधना एक पंडित ने तो हमको 10 मिनट में करा दी, दूसरे पंडित ने हमारा ये 1.5 घंटा लिया, और एक पंडित ने तो भाई हम पूरा दिन बिठा के रखा। तो इस चीज़ों में जब मन के अंदर जब शंका प्राप्त होती है,
फिर भी भगवान भोलेनाथ तो स्वीकार करते हैं, भाई किसी के रूप में करो, मेरे ऊपर दूध चल चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ, मगर भाव से आओ, खुद भी चढ़ जाओ तो भी भगवान भोलेनाथ तो वहाँ स्वीकार करते हैं। तो इस रुद्राभिषेक में जैसे पौराणिक रूप में एक शिव का एक अभिषेक बताया, वेदोक्त पुराणों, तो उसमें थोड़ी सी बात बताइए। इसमें ऐसा है कि भगवान का जो रुद्राभिषेक है उसमें भगवान का जो पंचम अध्याय है वो रुद्र सूक्त के रूप में जाना जाता है। वो भगवान का हृदय बोला जाता है। तो भगवान के हृदय के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो उसमें फिर स्टेप में आता है कि चमे चमे, उसको बोलते हैं नमक और चमक। तो ये नमक चमक का जो संवाद है उसमें भगवान ने सब कुछ जीवन में, आप सृष्टि में जो भी बनाया है उसका आविर्भाव कैसे हुआ और कैसे मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है। वहां पे नेगेटिव कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव है। चमे चमे, मुझे ये सब प्राप्त हो। वहां पे क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है और भगवान ये अविरत देता है। और फिर सबसे बड़ी चीज है इंसान का विश्वास और श्रद्धा। कोई 10 मिनट में करता है, कोई 15 मिनट में करता है, लेकिन एक वाक्य कहा गया है कि यावत सूर्य के साक्षी और ब्राह्मण का वचन। तो जहाँ पे ब्राह्मण जी ने जो भी अपने अपने मति अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो भी पूजा पाठ कराए, लेकिन वहाँ पे जो भाव है भक्त का और जो कराने वाले का, जब वो अच्छा होता है तो चाहे 5 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, उसका फल संपूर्ण मिलता है। यही भाव से जब कोई विश्वास से पूजा करता है तो उनको सब प्राप्ति होती है। महाशास्त्री जी, मैंने आपके परिचित में मैं हूँ तो उसमें मैंने देखा कि सोमनाथ भगवान के चरणों में एक राजनीतिक सत्ता भी पहुँचती है, एक आध्यात्मिक सत्ता भी पहुँचती है। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक सत्ता भी पहुंच रही है, तो उनको भी पता है कि महादेव का अगर आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हम पूरे विश्व के अंदर इस सत्ता में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, भगवान भोलेनाथ भी साथ में हैं। तो उसमें आपने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने पूजन और अभिषेक वहाँ करवाते हो। वहाँ हमारे आदरणीय अमित शाह जी का भी जब आते हैं तो पूजा अभिषेक, और अभी बताया कि पीयूष गोयल जी भी वहाँ पहुँचे थे। तो जब वहाँ पूजा पाठ करते थे, इनका भाव कैसा रहता है? ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूरे सृष्टि में, पूरे जीव मात्र के लिए शिव है वो कल्याण है। शिव की पूजा करने से कल्याण जीव मात्र का होता है। तो हमारे लिए हम पॉलिटिशियन है या हम सेलिब्रिटीज है, ये हम लोग सोचते हैं भगवान शिव के लिए सब समान है। तो वहाँ पे सब समान होके भगवान की सेवा करने आते हैं, भगवान की भक्ति करने आते हैं। और जितने भी लोग वहाँ आते हैं उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी संकल्प है, वो भगवान सोमनाथ जी की कृपा से परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि सोम यानी चंद्र, चंद्र यानी मन, तो मन के देवता है। तो जो मनुष्य जिस मन से, जिस भाव से वहाँ आता है, उस मन से, उस भाव से उसको उस कर्म का फल प्राप्त होता है। और जैसे जैसे ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जी गृह मंत्री जी और ऐसे जो मंत्री हमारे आते हैं, वो सब इसी भाव से आते हैं कि भगवान सोमनाथ जी की कृपा बनी रहे, भक्ति भाव बना रहे और विश्व का कल्याण होता रहे और भारतवर्ष का भी कल्याण होता रहे। इसी संकल्प से, इसी भाव से सब लोग आते हैं और उनकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। वहाँ जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ ध्वजा का भी एक महत्व है। भगवान शिव की, जैसे मैंने बताया, कल्याण है। तो भगवान की मंदिर के ऊपर जब ध्वजा चढ़ती है, वो ध्वजा जो है वो मोक्ष के कारक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों को मोक्ष देने के लिए ध्वजा जी का महत्व बहुत बताया गया है। तो ये ध्वजा शिव मंदिर में चढ़ाने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी मनुष्य इसको करता है उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ध्वजा का महत्व है। और खास करके हमारा जो सोमनाथ है वो महामेरु प्रसाद बोला जाता है, कैलाश महामेरु प्रसाद, जो भारतवर्ष में एक ही मंदिर है। और इस मंदिर में जब ध्वजा चढ़ती है तो भगवान शिव जी की बहुत कृपा हो जाती है और जो भी इंसान जो भी मनोकामना लेके आता है वो परिपूर्ण होता है। वाह शास्त्री जी, आपने बहुत सुंदर बात बताई। जैसे हमारे भारत का एक, मैं तो कहता हूँ विश्व का एक अलौकिक मंदिर है सोमनाथ जी। और जो भी एक बार जाता है तो उनको एक एहसास होता है कि शिव जी की यहाँ उपस्थिति है। उनको एक भाव होता है कि नहीं, यहाँ मैं जाऊँगा तो खाली झोली जो है मेरी भर के मैं घर जाऊँगा। ये बात है।
और इस बात को लेकर के सोमनाथ से लेकर के आप धीरे धीरे चलते पूरे मुझे ये भी पता है कि जब भी भगवान शिव का ये सोमनाथ का कुछ कार्य हो तो सरकार आपको भेजती है, आप जाते हैं। जैसे नेपाल आप गए थे, अन्य अन्य स्थानों पे आप गए थे, मगर आज एक ऐसा समय आया है कि आपने एक भारत से लेकर, देश से लेकर के विदेश की यात्रा, पहली बार इंग्लैंड में आप पहुंचे हैं जी। और देश से लेकर के विदेश की यात्रा में आप पहली बार पहुंचे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस आध्यात्मिक जगत की यात्रा में? इस आध्यात्मिक जो देश से विदेश, भगवान के लिए तो बोलते हैं ना कि सब स्थान एक समान है, पूरी सृष्टि उनके अंडर में आती है, लेकिन जो हमारे मनुष्य के कायदे कानून के हिसाब से जो देश परदेश की हम बात करते हैं, तो भारतवर्ष में रह के जब हमारा कल्चर भारतवर्ष में तो होना स्वाभाविक है क्योंकि वो संस्कृति हमारी है, लेकिन भारत से बाहर जाने के बाद हमारा जो संस्कृति है उसको जीवंत रखने वाले लोग, और उसको जब जीवंत हम देखते हैं तो इसका आनंद अपार होता है। मन में ऐसी अंदर से एक भावना होती है कि कितनी भगवान की कृपा होगी। जैसे आपकी बात करें तो आपने यहाँ पे इंग्लैंड में रह के हमारी संस्कृति को जागरूक किया है। जितने भी हमारे साधु संत महात्मा या जो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ से जो जुड़े लोग हैं उनको आप प्रमोट करते हैं, उनको सहायता करते हैं। तो ऐसा जब देखते हैं तो अंदर से बहुत आनंद होता है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जैसे लोगों की उम्र सदा बढ़ती रहे, लोगों की सेवा करते रहे, और ऐसे माध्यम से हमारे जो संस्कृति है उसका प्रचार होता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बहुत आनंद है अंदर से, और भगवान की खूब कृपा है कि आप यहाँ आके आपका दर्शन हुआ। अरे शास्त्री जी, ये तो एक क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत में रहते हुए मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि हमारे भारतीय भाई बहनों में हमारी जो संस्कृति का जो एक स्वाद है, संस्कृति का जो प्रसाद है, वो देश से लेकर के परदेश तक पहुँचे, और वहाँ तक पहुँचे तो अन्य लोगों को भी एक वैरायटी, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी को मसाला डोसा खाना है, किसी को पाव भाजी खानी है, किसी को दाबेली खानी है, एक अलग 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 कुक तो एक ही होगा मगर अलग अलग कुक बनाने वाला जो उनका स्वाद है। वैसे आध्यात्मिक जगत में भी मैं तो ये मानता हूँ कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति देश से परदेश अपनी अपनी संस्कृति लेके जाए, फिर तो उनका भाग्य है। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि देश से परदेश पहुंचते हैं, और आज देखो देश से परदेश पहुंच के आज भगवान पारदेश्वर के चरणों में हम पहुंच गए हैं। तो एक वो भी एक अपने आप में लेन देन है, और ये सब बातों को साथ में लेकर के चलते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि भगवान शिव के कहीं न कहीं हम गण रहे होंगे, वो गण आज भगवान शिव के चरणों में बैठे और यही मानता हूँ। दूसरी बात ये है, श्राद्ध लोग पूजा पाठ करते हैं, उसमें शिव जी का अभिषेक और श्राद्ध के साथ कोई संबंध है, वो बताइए। श्राद्ध का मतलब क्या होता है कि श्रद्धा से जो क्रिया जाए उसका नाम श्राद्ध है, और श्रद्धा के, आस्था के, विश्वास के सबसे बड़े प्रतीक है वो भगवान देवादिदेव महादेव है। तो इस समय में, इस श्राद्ध पक्ष में, जब कोई पितरों को मोक्ष देने के लिए श्राद्ध में श्राद्ध क्रिया करता है, जो भी तर्पण वगैरह करते हैं, और भगवान शिव को साथ में रुद्राभिषेक जोड़ देने से उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो भी इच्छित मनोकामना से वो कार्य करता है तो पितरों के आशीर्वाद भगवान शिव के माध्यम से उनको प्राप्त होते हैं, और जो भी कामनाएं वो परिपूर्ण होती है। बहुत सुंदर बात यह है कि देखो, मनोकामना की पूर्ति के लिए, और श्राद्ध पक्ष ये है, लोग कहते हैं हम श्राद्ध में पूजा करेंगे तो पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। पितरों को तो मुक्ति मिल ही गई है, मगर वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर श्राद्ध किया जाए तो मेरे ख्याल से आपकी जीवन की उन्नति और बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, अभी मुझे किसी का फोन आया था, बोलते गुरुजी पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए कि पहले पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई दोनों बात सही है, मगर माँ बाप ही नहीं होते, पितृ नहीं होते, तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहता, आपका शरीर अस्तित्व नहीं रहता, तो फिर आप पहले उनको करो। बाकी तो सर्व सृष्टि के समान देवता तो भगवान सूर्यनारायण है ही, वो तो करना ही है। मगर श्राद्ध में जिनका जो सब्जेक्ट आ रहा है, शादी में है तो शादी के ही गीत गाओ ना। फिर वहां जो गए हुए उनके गीत नहीं गा सकते हैं। तो अपने आप में ये जो है विधि विधान बहुत एक अलग रूप से
अलग ढंग से जो बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, ये ऋषि मुनियों की परंपरा ही तो है। शास्त्री जी दूसरी बात एक बात आई कि रुद्राक्ष, हम शिव जी के ऊपर रुद्राक्ष की माला पहनाते हैं। रुद्राक्ष की माला जो पहनी हुई है वो हम किसी को प्रसाद में देते हैं। कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई चंदन की माला पहनता है, कोई अन्य रत्नों की माला पहनता है। रुद्राक्ष की माला में विशेषता क्या है? रुद्राक्ष है वो भगवान साक्षात शिव का स्वरूप है। जैसे अगर कोई तुलसी की माला पहनता है तो वो एक प्रकार से आइडेंटिटी हो जाती है कि ये परम वैष्णव है, वैष्णव भक्त है। इसी तरह से जब रुद्राक्ष माला कोई धारण करता है तो वो एक आइडेंटिटी है कि ये परम शिव भक्त है। और रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है, भगवान के सबसे प्रिय चीज़ है। और ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष है वो भगवान के आंसुओं से बना हुआ है, उनसे उसकी उत्पत्ति हुई है। और ये रुद्राक्ष जब कोई धारण करता है, जैसे अलग अलग रुद्राक्ष के अलग अलग महत्व है, तो उस रुद्राक्ष में जब कोई अपने हृदय से धारण करता है, क्योंकि वो हृदय को टच होता है, तो वो हृदय से धारण करने से उनके जीवन के अंदर, उनके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो सब भगवान शिव, क्योंकि साक्षात शिव, रुद्र यानी साक्षात शिव, तो वो धारण करने से उनके शरीर में भगवान शिव का वास होता है, शिव की भक्ति बढ़ती है और जो शरीर में जो भी रोग दोष पाप है उनका नाश होता है। इसीलिए रुद्राक्ष है वो सामान्य हर मनुष्य को धारण करना चाहिए। ये हमारे शिव पुराणों में और शास्त्रों में बताया गया है। बहुत सुंदर शास्त्री जी, आपसे बात करके आनंद आया और मैं चाहता हूँ आप बार बार देश से विदेश जाते रहिए और भगवान शिव का प्रचार प्रसार करते रहिए। जय हो, जय हो। बात ये कर रहे थे हम शास्त्री जी के साथ, जीवन में शिव अगर है तो जीव है। जीव की उन्नति शिव के चरणों में है। इसलिए कवि ने कहा कि मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहां कोई नहीं। जीवन के अंदर संतों का संग, संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य, शास्त्रों का मनन, शास्त्रों का मंथन और शास्त्रों का चिंतन, ये अगर जीवन में रहेगा तो आपको डिप्रेशन की गोली नहीं खानी पड़ेगी। आजकल तो बच्चे ये कहते हैं ना, सोचते हैं कि भाई पढ़ाई में थोड़े मार्क कम आ गए तो मेरा बच्चा डिप्रेस हो गया। कहाँ डिप्रेस हो गया, खुद ही प्रेस करके रखा है। वहां भगवान के चरणों में कुछ न कुछ वीक में एक बार तो ले करके जाओ भाई मंदिर में। कभी वक्त नहीं मिलेगा, मगर जब वक्त ऐसा आपके पास आएगा तो वक्त को भी वक्त नहीं रहेगा आपके लिए वक्त निकालना। जीवन बहुत छोटा है, छोटे जीवन में बहुत कुछ करना है, मगर एक बात याद रखना, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पूरा इतना ब्रह्मांड बड़ा है, छोटा जीवन है, मगर छोटे जीवन में ब्रह्मांड की हर शक्ति को प्राप्त करने का एक परमेश्वर प्रभु ने मौका दिया है, तो आप उनको प्राप्त करते रहिए। जीवन अगर जीना है, जीवन में आनंद लाना है, जीवन में दुख को हटाना है, जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है, जीवन में सत्य सुख की प्राप्ति करनी है और जीवन में अपने आप में सत चित आनंद परमेश्वर का अपने आप में आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हर वक्त, हर पल, हर समय प्रभु का नाम लीजिए। वहां एक बात याद आती है कि भाई हमारे पास तो काम पेन और पेपर रहते हैं, हमारे पास तो मोबाइल रहता है, हमारे पास कंप्यूटर रहता है, हमारे पास तो हम तो कार्य में ही वक्त नहीं मिलता, सुबह निकल जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ। अगर वहां प्रभु ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है, आपकी सांस का अंदर जाना, सांसों को अंदर जा करके बाहर निकलना, है प्रभु का बहुत बड़ा वरदान है। अगर वो बंद हो जाएगा ना तो मेरे ख्याल से आपका हर कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद हो जाएगा। मगर वो जो माला है ना, सांसों की माला, जब श्वास अंदर लेते हो तब राम बोलिए, रा बोलिए और म बोलिए तो अंदर अंदर आता रहेगा। मगर वहाँ एक फिक्स मंत्र है जिसको कहते हैं सो हम सो। इस मंत्र नेचुरल है, उसकी भी माला करते रहिए, मन के साथ जीवन धन्य बन जाएगा। संतों का ही संदेश इस वीक। अगले वीक कुछ हम आध्यात्मिक चर्चा की बातें करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।